अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चूँकि आज 6 अक्टूबर है तो ये तकरीब 2 अक्टूबर को मनानी थी, लेकिन शुक्र है तो आज मनाई गई। तो जिस मौजू पे मैं बात करने जा रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं गांधी जयंती, तो मैं ज़्यादा फैक्ट्स में नहीं जाऊंगा, मैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको गांधी के बारे में बताऊंगा। तो महात्मा गांधी को आप जानते ही हैं, जिसको M.K. गांधी कहते हैं, यानी मोहनदास करमचंद गांधी। इसको लोग बापू भी कहते हैं, बापू के नाम से, या फादर ऑफ नेशन भी कहते हैं। महात्मा गांधी गुजरात के एक गांव जिसका नाम पोरबंदर है, वहां 2 अक्टूबर 1869 में पैदा हुए। गांधी जी अपने बाप की चौथी बीवी की, यानी जो चौथी बीवी की लास्ट औलाद थी। उसकी बाप की 4 शादियां थी, लेकिन जो लास्ट में शादी उसने की, उसका लास्ट बच्चा जो हुआ था वो गांधी था। उस बीवी का क्या नाम था? पुतली बाई। हाँ, बहुत अच्छा। तो गांधी की जो तालीम और तरबियत, उसमें मैं नहीं ज्यादा जाऊंगा, लेकिन वो इंग्लैंड चले गए। उस वक्त हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बैरिस्टर की तालीम हासिल करने की। हम इंडिया में इसको वकीली कहते हैं, लॉयर कहते हैं, लेकिन इसको पाकिस्तान में या बाकी मुल्कों में अगर आप देखोगे, इसको बैरिस्टर के नाम से जानते हैं। तो बैरिस्टर की तालीम के लिए इंग्लैंड चले गए। तो इंग्लैंड में इसने 21 साल गुजारे लगभग। तो इन 21 सालों में गांधी ने कुछ चीजें अपनी मां से ली थी कि मैं कुछ चीजों से दूर ही रहूंगा। उन चीजों में एक तो शराब है, वाइन। अपनी मां से वादा लिया कि मैं 3 चीजों से दूर ही रहूंगा वहां इंग्लैंड में, वाइन, शराब से, वुमन, औरत से, और मीट यानी गोश्त से। गांधी को एक ख्वाब था कि मैं भी इंग्लैंड जाके अंग्रेज बनूं। तो कुछ महीनों के लिए उसने डांस भी सीखना शुरू कर दिया, लिबास भी उसी तरह का मतलब पहनने लगा, लेकिन उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, वो अंग्रेज नहीं बन सका। तो उसने कहा कि मैं उस अपनी सादगी में रहना चाहता हूं, तो अपनी सादगी पे ही आ गया। तो गांधी चूंकि जब इंग्लैंड में थे, वहां एक मूवमेंट चल रही थी अफ्रीका में। उसके बाद अफ्रीका में रेशियलिज्म पे, जिसको एपार्थाइड कहते हैं, उसमें गांधी ने बहुत ज्यादा रोल अदा किया वहां। उसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा डिटेल में, लेकिन थोड़ा कंसेप्ट दूंगा। तो उस रेसिज्म के खिलाफ गांधी ने सत्याग्रह मूवमेंट वहां शुरू की। उसके बाद इंडिया में भी वो सत्याग्रह मूवमेंट उसने यहां भी लागू की। गांधी 1909 में एक किताब लिख रहे थे जिसका नाम है हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज में चूंकि पोरबंदर एक जगह है, राजकोट है, या मुंबई, इसको मुंबई के नाम से जानते थे, वहां अक्सर ही रहते थे। और एक कहावत वहां मशहूर हुई इन 3 जगहों पे, कि कहावत क्या थी कि मियां और महादेव की नहीं बनती, बन ही नहीं सकती, दोनों में बहुत फर्क है। लेकिन गांधी को यह समझ नहीं आया कि आखिर ये कहावत है तो है क्या, और उसने ज्यादा उस पर जोर भी नहीं दिया। मैं समझना भी नहीं चाहता हूं कि ये कहावत है क्या कि मियां और महादेव में नहीं बनती। तो रिलेटेड था कि हिंदू और मुस्लिम। लेकिन अगर हम गांधी की बात करेंगे, गांधी का एक दोस्त था जिसका नाम था शेख मेहताब। उससे साथ बचपन में खेला करता था, और बहुत दफा उसने उसको गोश्त भी खिलाया और खिलाता रहा। उसके बाद जब अफ्रीका चला गया, अफ्रीका में उसको नौकरी जब दी गई, पहली नौकरी, तो वो भी मुसलमान था, उसका नाम था दादा अब्दुल्ला। उसने उसको नौकरी दी, तो यहां भी मुसलमान से वास्ता पड़ा, वहां से भी मुसलमान से वास्ता पड़ा। उसके बाद जब दांडी मार्च हुआ, तो गांधी ने कहा अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो मेरे बाद उसकी कयादत जो है वो अब्बास तायब जी ही संभालेंगे। तीनों मुसलमान आ गए।
यानी ये मुहावरा जो फैलता रहा, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि मुसलमानों से ताल्लुक रखा गांधी ने, तो उसने इसको ध्यान नहीं दिया, इस कहावत को। और उसके बाद जब टू नेशन थ्योरी अली मोहम्मद जिन्ना ने दी, तो टू नेशन थ्योरी को गांधी ने रिजेक्ट किया। क्योंकि रिजेक्ट क्यों किया? उसने कहा इट वॉज टोटली रॉन्ग। अगर हिंदुस्तान में मुस्लिम और हिंदू अलग हो जाएंगे, व्हाट अबाउट दोस क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट एंड जैन, वो कहां जाएंगे? चलो हिंदुस्तान अलग हिंदू का बन गया, मुसलमानों का पाकिस्तान बन गया, लेकिन क्रिश्चियन, जैन और बुद्धिस्ट कहां जाएंगे? तो ये उसने इस पे सवाल खड़ा किया कि अगर हम मजहब को ही बेसिस बनाते हैं, तो इन बेचारे इन कम्युनिटी ने कौन सा गुनाह किया? जो बुद्धिस्ट, जैन या क्रिश्चियन है, तो वो चाहता था कि कम्युनल हार्मनी रहे, मजहब में कोई ज्यादा, मजहब को हम ज्यादा ना उछाले, हम एक जाति में रहे, वन नेशन रहे। एक दफा 1915 में जब गांधी अफ्रीका से वापस आया, 9 जनवरी 1915, जिसको हम प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से भी जानते हैं, यहाँ मनाया जाता है हर साल। जो बाकी जो NRI वगैरह बाहर रहते हैं, वो हिंदुस्तान इस दिन आते हैं और अपनी कंट्रीब्यूशंस का जो है यहाँ कहते हैं कि हमने क्या कंट्रीब्यूट किया हिंदुस्तान के लिए। तो गांधी को 1915 में कुंभ मेला, जो कि हरिद्वार में चल रहा था, कुंभ मेला बहुत बड़ा हिंदू का मेला होता है, तो वहां उसको मौका मिला जाने का। लेकिन एक अजीब चीज उसने देखी कि कुछ लोग प्यास से तड़प रहे थे, गले सूख रहे थे, लेकिन वो पानी नहीं पी रहे थे। गांधी ने कहा कि ये पानी क्यों नहीं पीना चाहते? तो किसी ने जवाब दिया, क्योंकि पानी जो है मुसलमान बांट रहे हैं, इसलिए हिंदू नहीं चाहते हैं कि मुसलमान के हाथ से पानी पी। गला सूख गया, तड़प रहे थे, लेकिन पानी नहीं दिया। गांधी ने सवाल खड़ा कर दिया, अगर डॉक्टर मुसलमान है, वो अगर दवाई देता है तो हिंदू लोग लेते हैं, लेकिन यहां क्यों नहीं लेते, पानी क्यों नहीं लेते? तो गांधी ने वही कहा कि गड़बड़ हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, तो गड़बड़ वही है। उसके बाद गांधी को जब ट्रायल चल रहा था इंडियन नेशनल आर्मी का, सुभाष चंद्र बोस ने जो खड़ा की, तो उनका ट्रायल चल रहा था, मुकदमा चल रहा था रेड फोर्ट में, इसको लाल किला कहते हैं। उसमें मुसलमान भी कुछ थे, शाहनवाज था या डिलन था, बहुत सारे उसमें, मतलब कोई जात पात या कोई रिलीजन कैद नहीं थी, बहुत सारे लोग उसमें थे उस ट्रायल में। तो ये उनको मिलने गया लाल किले में।